Good morning, everyone. This is M.K. Bansal and you are watching Epic English. तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मॉडल्स का सेकंड पार्ट, जो कि कुछ बचा हुआ था। तो मॉडल्स में नेक्स्ट मॉडल है जो मस्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि मस्ट को हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। वी यूज मॉडल वर्ब मस्ट टू शो द फॉलोइंग कंडीशंस। हम लोग क्या करते हैं, इन सारी कंडीशंस को शो करने के लिए मॉडल्स मस्ट का यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। तो वैसा कंडीशन जिसमें ऑब्लिगेशन शो हो, मतलब कंपलसरी कंडीशन शो हो, नेसेसिटी हो, जो आवश्यक रूप से एकदम करना ही होता है, तो उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो सीट बेल्ट लगाना ड्राइविंग के टाइम पे वो मस्ट होता है, उसको हम ऑप्शनल नहीं रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, मस्ट का यूज लगाना ही लगाना है। तो स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। तो इसमें भी क्या है, ऑप्शनल नहीं है, मस्ट का सेंस हो रहा है कि उस टाइम तक अवश्य जमा कर देना है, होमवर्क जो फ्राइडे तक जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम लोगों को अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये करना चाहिए का मतलब क्या है, अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शनल है, हम कभी रिस्पेक्ट करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं, किसी की अनुशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं, तो उस सेंस में मस्ट का यूज आता है। तो जैसे यू मस्ट ट्राई द चॉकलेट केक, केक इट्स अमेजिंग। तो अब कहते हैं तुम्हें ये चॉकलेट केक अवश्य ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, लाजवाब है। उसका यू मस्ट सी दैट न्यू मूवी, इट्स सो गुड। अब रिकमेंड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, मतलब जिस बात की सिफारिश किया जा रहा है उस सिफारिश में स्ट्रेंथ है, मतलब जो चांस है उसके वो बहुत ज़्यादा जब होता है और हर हाल में वो करना ही होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट सी, तुमको वो मूवी जो है वो देखना ही चाहिए क्योंकि बहुत बहुत अच्छी मूवी है। तो इस कंडीशन में हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। आगे है लॉजिकल डिडक्शन। जब हम किसी लॉजिक की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। ही मस्ट बी टायर्ड, सी ही हैज बीन वर्किंग ऑल द डे। अब मस्ट बी टायर्ड का मतलब क्या होता है कि वह अवश्य क्या हो गया होगा, टायर, थक चुका होगा क्योंकि वो पूरा दिन काम करता रहा है। दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस, लुक एट द मेल बॉक्स। अभी क्या है कि ये जो एड्रेस है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, ये एड्रेस गलत हो ही नहीं सकता है। मस्ट बी राइट एड्रेस, यही सही एड्रेस होना ही चाहिए। लुक एट द मेल बॉक्स, आप ध्यान से मेल बॉक्स पे देखो। तो इन सारी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट का यूज और किस सेंस में करते हैं, तो प्रोहिबिशन। जब हम किसी बात को क्या करते हैं, मना करते हैं। फॉर्मल स्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफन इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में जब पॉजिटिवली अगर किसी बात को हम अवश्य रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा करना ही है, देर इज नो एनी ऑप्शन, मतलब दिस इज मैंडेटरी। अगर जब मैंडेटरी होता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि मस्ट लगाते हैं। लेकिन वही मैंडेटरी का कंडीशन अगर नेगेटिव सेंस में होता हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोहिबिशन में नॉट लगा करके और मस्ट का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं प्रोहिबिशन। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस बिल्डिंग, कि आप इस बिल्डिंग में आपको अवश्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में एम्प्लॉयज मस्ट नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एम्प्लॉयज को जो भी कॉन्फिडेंशियल है इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, रिवील नहीं करना है। तो मस्ट के साथ हम नॉट लगाते हैं। जैसे हम लोग पहले भी देखा है कि नॉट जब लगाते हैं तो मोडाल वर्ब के बाद ही लगाते हैं। तो मस्ट जो है वो नॉट लगाए, मस्ट के बाद जब नोट लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उतना ही प्रेशर है, उतना ही इसका जो इंटेंसिटी है मस्ट है, लेकिन उसके साथ नॉट लगा हुआ है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। उस तरह से हम लोग क्या, तो मस्ट का यूज करते हैं, इन सारे कंडीशन से मस्ट का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ कुछ सेमी मोडाल्स रह गए हैं, जैसे आउट टू है, नीड है, डेयर है। तो हम अब इसके बारे में देखते हैं क्या कैसे यूज करते हैं। आउट टू भी क्या करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। जैसा कि आगे देखते हैं, यू आउट टू ईट मोर वेजिटेबल। इसका भी सेंस होता है, चाहिए के सेंस में होता है, लेकिन हाँ क्या एडवाइस और रिकमेंडेशन करते हैं कि ये
ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप क्या करते हैं, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। तो सी आउट टू सी अ डॉक्टर अबाउट दैट कफ, उसको वो ज़्यादा कफ है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर का कंसेंट लेना चाहिए। तो आउट टू तो अवश्य के सेंस में ही ये भी आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि आउट टू बी मोर केयरफुल विथ देयर स्पेंडिंग, कि आपको अपने खर्च करने में बहुत ही सावधान होना चाहिए, सावधानी पूर्वक आपको क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। तो इन सारे कंडीशंस में आउट टू का यूज करते हैं। आगे आउट टू का यूज जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन में, ड्यूटी में, आपका जैसे नैतिक कर्तव्य है, नैतिक ड्यूटी है, मोरल है, उसमें हम कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। वी आउट टू हेल्प दोज इन नीड, हम मुझे क्या करना चाहिए, हम लोगों को वैसे लोगों का हेल्प करना चाहिए जो जरूरतमंद है। तो यहाँ पे आउट टू है, आउट टू क्या शो करता है, यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन, हम जरूरतमंद का हेल्प नहीं भी करेंगे तो कोई प्रेशर नहीं है वैसा कि हाँ कोई सिचुएशन है करना ही है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन शो करता है आउट टू करना चाहिए। पीपल आउट टू ट्रीट ईच अदर विथ रिस्पेक्ट, लोगों को एक दूसरे का जो ट्रीट करना चाहिए, एक दूसरे को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आउट टू है जो हमारा मोरल डिग्निटी बताता है, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी बताता है। यू आउट टू सर्व द कंट्री, तुम्हें क्या करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। तो क्या करते हैं, सब लोग देश की सेवा तो थोड़ी ना करते हैं, कुछ लोग हैं जो देश का सेवा नहीं भी करते हैं। लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है एज ए सजेशन, ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि हम इस देश का सेवा करें, चाहे वो किसी भी तरह से हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, किसी भी तरह से हम जब देश का सेवा करते हैं तो उस सेंटेंस में करना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है ऐसा उम्मीद किया जाए, ऐसा प्रोबेबिलिटी मतलब चांस रखा जाए। उसमें लिखा हुआ है कि द ट्रेन आउट टू अराइव एनी मिनट नाउ, कि अभी जो ट्रेन है वो आउट टू मतलब आ जाना चाहिए। जो हम लोग कहते हैं जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे वेट करते रहते हैं तो कहते हैं अब तक तो ट्रेन आ जाना चाहिए था। तो आउट टू, द ट्रेन आउट टू अराइव एनी मिनट नाउ, अब तक आ जाना चाहिए था। ही आउट टू पास द एग्जाम, ही स्टडीड एट अ लॉट, उसने उसे क्या करना चाहिए, एग्जाम को पास कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत किया हुआ था पहले से ही। आगे का सेंस क्या करते हैं देखते हैं कि आई आउट टू बी सनी, इट आउट टू बी सनी टुमारो, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे, एक्सपेक्टेशन था उसके ऊपर, तो एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन में कि हाँ उम्मीद लगा रहे थे कि क्या है, तो ये ऐसा होना चाहिए, अनुमानता ऐसा होना चाहिए। आगे देखेंगे कि इट आउट टू बी सनी टुमारो, कि कल का जो मौसम है वो क्या होना चाहिए, सनी होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा डे होना चाहिए। नेक्स्ट मोडाल सेमी मोडाल जो है हमारा वो डेयर है। तो डेयर रेफर्स टू बीइंग बोल्ड, किसी भी काम को करने का हिम्मत, जब बात हिम्मत करने की हो तो उसमें हम मोडाल सेमी मोडाल जो डेयर टू है उसका यूज करते हैं। जैसे डेयर क्या है, कभी कभी कि डेयर टू यहाँ पे है लेकिन इसके बीच में सब्जेक्ट भी आता है, तो यहाँ पे हम डेयर टू के साथ जो है वो सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे डेयर टू, हाउ डेयर यू टू कम हेयर, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तो डेयर और टू के बीच में जो है वो क्या है, सब्जेक्ट आया हुआ है। हाँ डेयर और टू के बीच में क्या है, सब्जेक्ट आया हुआ है। हाउ डेयर यू टू टच माई बैग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग छूने की। तो हाउ डेयर यू, यू यहाँ पे डेयर, यहाँ डेयर और उसके बाद टू है तो बीच में यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस तरह से आगे है जो सेमी मोडाल से वो क्या है, न्यू नीड टू, जब हम किसी सेंस में बात करते हैं, जरूरत का सेंस अगर बात किया जाए तो नीड टू का यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अथॉरिटी और एडवाइस, ये दोनों तरह से सेंस में काम करता है, अथॉरिटी में भी और एडवाइस सलाह सजेशन देने में भी हम यूज करते हैं इसका। तो इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। यू नीड टू स्टडी अ लॉट, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरी है, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो यू नीड टू, ऐसा करने की ज़रूरत अगर है, इस सेंस में हम नीड टू का यूज़ करते हैं। नीड जब नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो नीड के बाद नॉट आता है और टू यहाँ से हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यू नीड नॉट टाइप दिस लेटर, तो तुम्हें इस लेटर को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नीड नॉट, और जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नीड टू। ठीक है, नेक्स्ट आगे यू नीड टू गो टू स्कूल, अब तुम्हें क्या करना है, स्कूल जाने की जरूरत है। अगर तुम घर पे रह के और पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या कोई भी कह सकता है कि यू नीड टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाने की
ज़रूरत है। आगे देखते हैं कुछ कुछ और जो सेमी मोडाल्स के टाइप पे रहता है, वो हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। तो ये तीनों का जो है वो एक ही सेंस होता है, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। लेकिन इसको क्या करते हैं कि इसको प्रेजेंट टेंस में हैव टू का यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। हैज़ टू का प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। हैड टू का यूज करते हैं सारे पर्सन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सारे पर्सन के साथ हम हैड टू का यूज करते हैं। इस कंडीशन में कैसे, जब हमारे पास कहने के लिए हो सेंस की मुझे ऐसा करना पड़ता है या ऐसा करना पड़ता था, प्रेजेंट में होगा तो हैव टू, हैज़ टू। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोडाल्स के रूल्स में हम लोग पहले पढ़ा है कि सब्जेक्ट के साथ ये नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा। और ये थोड़ा सा जो रूल्स है इसके साथ अलग है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हैज़ टू जो है वो सी थर्ड पर्सन के साथ ही लगेगा, ये तो प्रेजेंट टेंस में ही लगेगा। तो हैज़ टू यानी सी हैज़ टू डू हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क खुद से करना पड़ता है। आई हैव टू कुक माई सेल्फ, मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे पास्ट और कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो और मुझे करना पड़ता था, तो उस सेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू कुक माई सेल्फ व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे खुद से खाना बनाना पड़ता था। इट्स ऑल एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, अभी क्या है मुझे 10 बजे तक वापस घर जाना पड़ता है, अगर ऐसा कंडीशन, यू हैव टू बी बैक एट 10 o'clock, 10 बजे तक कहाँ हो जाना चाहिए, तुम्हें वापस आ जाना होता है। आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, यहाँ रीच होगा REACH, मुझे स्कूल पहुँचना पड़ता है, मतलब डेली का जो काम है वो करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं, हैड टू पास्ट में और हैज़ टू हैव टू प्रेजेंट टेंस में। एक लास्ट बच गया है बी गोइंग टू। बी गोइंग टू का मतलब क्या होता है, जब हम फ्यूचर टेंस में कुछ प्लान शो करते हैं आगे का, इट यूज टू शो प्लान, इट यूज टू शो प्लान, फ्यूचर प्लान और इंटेंशन। अभी हम कहते हैं कुछ, हम लोग जब बात करते हैं प्लान करते हैं, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, हम क्या करने वाले हैं कि अगले सप्ताह से नया जॉब स्टार्ट करने वाले हैं। तो गोइंग टू, टू के बाद फिर आगे है गोइंग टू, और ये एम जो है वो क्या, एम गोइंग टू, तो बी गोइंग टू जो था तो वो उसी का बी, एम, इज और आर जो है उसी का वर्ब फॉर्म है। तो सी इज गोइंग टू स्टडी मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी, तो इज गोइंग टू यहाँ पे एक सेमी मोडाल्स के तौर पे आता है। वी आर गोइंग टू विजिट पेरिस दिस समर, इस गर्मी में, इस गर्मी की छुट्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, पेरिस घूमने वाले हैं। प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन एविडेंस। आगे फिर देखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का भी ऐसा ही है कि क्या करते हैं, जब सिचुएशन ऐसा सेंटेंस एक्सप्रेस करना हो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, कि हाँ पुरानी आदतें जो है उसे शो करने के लिए अगर इस सेंटेंस का यूज करना है, तो आई यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, इसका जो हिंदी का सेंस होगा किया करता था। मैं हर वीक एंड पे क्या करता था, फुटबॉल खेला करता था। इस सेंस में हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू गो, मैं वहाँ हर दिन जाया करता था, तो आई यूज टू गो देयर एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन सुबह वहाँ जाया करता था। तो इस तरह से हम लोग यूज टू तक देखा, और इस तरह से ये जो मोडाल्स का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो वैसे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, और जस्ट इसके बाद हम मोडाल सेट का, जो मोडाल्स वर्ब है उसका एक प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस का है, तो वो लेकर के आएंगे और इसका प्रैक्टिस करवाएंगे कि जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको हम किस कंडीशन में कैसे यूज करेंगे, और वहाँ पे वी विल चूज द राइट ऑप्शन, हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि किस मॉडल्स का यूज किस कंडीशन में यूज होता है। तो ठीक है, अगर जो बच्चे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसने सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करे, शेयर करे, और अगर किसी तरह का डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इपिक इंग्लिश, दिस इज MK बंसल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।